वेकिंग अप इन द डेड ऑफ नाइट, अचानक से तुम्हारी रात को नींद खुल जाती है। फिर तुम अपनी बॉडी को मूव करने का ट्राई करते हो, वो भी नहीं होता। तुम वहाँ पे कुछ बोलने का ट्राई करते हो, चिल्लाने का कोशिश करते हो, लेकिन वो भी तुमसे नहीं हो पाता। अनेबल टू मूव और स्क्रीम। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट? योर माइंड इज अवेक बट योर बॉडी इज फ्रोजन। दिस इज नॉट नाइटमेयर, you are fully conscious. This is called sleep paralysis. Alright. Josh. Josh. Avengers. Josh. Avengers. जब ये चीज़ मेरे साथ फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में फेस किया फर्स्ट टाइम, सो ये बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेंज फीलिंग थी. इट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड अनसेटलिंग कंडीशन that affects millions of people around the globe. Have you ever experienced it? If you have, तो तुमको पता है कि ये कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग है और तुमको ये अंदर से हॉन्ट करके डरा कर बहुत ही बुरी तरीके से रख देगा कि तुमको अकेले सोने में भी डर लगना स्टार्ट हो जाएगा. क्या ये एक मेडिकल कंडीशन है या फिर समथिंग मोर सुपरनैचुरल? साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और पता चला कि जब तुम्हारा ब्रेन ट्रबल फेस कर रहा होता है बिटवीन द स्लीपिंग स्टेज, तब ये चीज़ें तुम्हारे सामने होती हैं. तुम इसको इस टाइप से बोल सकते हो कि तुम आधे जगे हुए हो और आधे सो रहे हो, या फिर तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि ना तो तुम सोए हुए हो और ना ही तुम जगे हुए हो, कहीं तो तुम बीच में स्टक हो. इस चीज़ को हम रैम बोलते हैं, बेसिकली रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग. इस कंडीशन में आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपके आई का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है विद ड्रीम्स. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी को लगता है कि आप सोए हुए हो, बट आपका जो ब्रेन है वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा होता है, जिस वजह से जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, आपके सामने की वॉल होगी जहाँ आप सोते होंगे, या सामने कोई घड़ी हो सकती है, आपके साइड में कुछ और भी चीज़ें होंगी, तो आप उनको जो है वो सेंस कर सकते हो. उस टाइम पे तुमको एग्जैक्टली वही सेम चीज़ दिखाई देगी अपने सामने जो उस रूम में है, और साथ में ही आप अपनी पूरी नीचे की जितनी भी बॉडी है उसको आप मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी को ये लग रहा होता है कि वो बॉडी सोई हुई है. तो आप कितना भी ट्राई करोगे हिलने का, अपनी फिंगर्स को मूव करने का, हैंड को मूव करने का या हिलने का तेज से, तो आपका उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा. बट आपको ये सारी चीज़ें पता होगी कि कुछ तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से चीज़ें चल रही है और तुम ऐसा फील करोगे कि तुम अपनी बॉडी के अंदर ना लिटरली ट्रैप हो. तभी तुम उस डर के कारण चिल्लाना स्टार्ट करोगे, और जब तुम चिल्लाओगे तो वो चिल्लाना बात इक्वल होगी, क्योंकि वो किसी को सुनाई नहीं देने वाला है. बट तुमको ये एक्सपीरियंस होगा कि तुम लिटरली चिल्ला रहे हो या कुछ तो बोलने का ट्राई कर रहे हो, बट वो तुम नहीं कर पा रहे. स्लीप पैरालिसिस का जो टाइमिंग है वो कुछ मिनट से लेके सेकंड्स तक हो सकता है, और साथ में ही तुमको इतना ज़्यादा इंटेंस फियर फील होगा उस मोमेंट के टाइम पे, कुछ मिनट और सेकंड्स के लिए, कि तुमको अपने ड्रीम्स के अंदर भी अननोन आइडेंटिटी, अजीब सी शैडोज या फिर फिगर तुमको अपने आसपास दिखाई दे सकती है. बहुत लोगों का ये भी मानना है, एक्चुअली मेरे साथ भी सेम चीज़ यही हुई थी, कि मेरे को एक ऐसा फील हो रहा था मेरे ऊपर लिटरली बहुत एक भारी बंदा कोई बैठा हुआ है और वो मेरे को लिटरली कॉन्टिन्यूस घूरे जा रहा है. कोई तो ऐसे ब्लैक कलर की शैडो टाइप है, या तो तुमको उसके अंदर अपने रूम के कॉर्नर पे कोई खड़ा दिखाई दे सकता है, या तुमको ऐसा फील होगा कि कोई तो तुमको घूर रहा है और तुमको कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है और तुम अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप हो. उस मूवमेंट पे जो तुम्हारा दिमाग है वो हेलुसिनेट करना स्टार्ट करता है और अजीब अजीब चीज़ें तुमको वहाँ पे दिखाना स्टार्ट करता है, जिस वजह से वो जो फियर है उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. स्लीप पैरालिसिस में हेलुसिनेशन होती है, लोगों को ज़्यादातर फिगर्स दिखती है, अननोन आइडेंटिटी दिखती है, या तो तुम्हारे रूम में कोई खड़ा है, तुम्हारे ऊपर कोई बैठा है, इस टाइप की चीज़ें तुमको बहुत ही ज़्यादा फील होती है. और ऊपर से तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे रूम में कुछ तो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, कोई ईविल स्पिरिट है, या फिर कुछ तो तुमको कंट्रोल करने का वहाँ पे ट्राई कर रहा है. और ये जो है वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग होता है, क्योंकि तुम इसमें किसी की हेल्प ले ही नहीं सकते हो. और ये सिर्फ एक मिनट और सेकंड्स का नहीं होता, बहुत सारे लोग इसके बीच में फंसे रह जाते हैं. हमने साइंटिफिक वे में समझा कि स्लीप पैरालिसिस होता क्या है, ये क्यों होता है, कैसे ये वर्क करता है. तुम्हारे साथ कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा ये सारी चीज़ें, तो तुमको क्यूरियोसिटी होगी कि ये मेरे साथ अचानक से ऐसा कैसे हो गया. तुम पहली चीज़ तो बिलीव नहीं करोगे कि मैंने नहीं किया था, मेरे को बाद में पता चला इस टर्म को बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस. साइंटिफिक वे में तुमको बहुत ज़्यादा ईजी वे में ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं, बट अब हम जो समझने वाले हैं वो ये है कि हिस्टोरिकल वे में
स्लीप पैरालिसिस को कैसे देखा जाता है। इन मेडिवल टाइम्स पीपल बिलीव दैट demons or witches known as night hag would sit on their chest, suffocation फील होता है। और अदर कल्चर में स्लीप पैरालिसिस को ऐसे देखा जाता है कि शायद से तुमसे कोई स्पिरिट कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही है, यहाँ तक कि शायद से एलियंस भी। ये बहुत ही अनोइंग फीलिंग होती है। अगर मैं तुम लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था मेरे लिए जब मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कुछ, कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ हाथ पैर मारने का, लेकिन बॉडी तो मूव नहीं हो रही है, बट मेरे को अंदर फील हो रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ अपनी बॉडी के ऊपर, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। और कोई तो मेरे ऊपर बहुत ही एक हैवी बंदा बैठा हुआ है जो कि मेरे को नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं अपने रूम्स की जो है वो बिल्कुल लाइट ऑफ करके सोता हूँ। तो मेरे को ना एक ऐसी जगह पे था मैं उस टाइम पे, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, चारों तरफ सिर्फ ब्लैक ब्लैक चीज़ें हैं और मेरे ऊपर कोई तो बैठा है, बहुत एक हैवी बंदा जिसको मैं बहुत ऐसा पुश करने का ट्राई कर रहा हूँ कि भाई हट जा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और एंड में मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं पूरा स्वेट हो चुका था लिटरली उस टाइम पे, और मैं ऐसा चिल्लाने का ट्राई कर रहा हूँ कि बस कोई भी आके हेल्प कर दे। और ये ऐसा फील होता है कि मानो उसी मेरे को कुछ बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी जब मैं जगा उसके बाद, कि मेरी बॉडी के अंदर लिटरली सोल है। मैं ऐसा फील कर रहा था। ये तुमको बहुत स्टूपिड चीज़ लगेगी, लेकिन उस दिन मेरे को जेन्युइनली ये चीज़ मैंने फील की कि शायद से मैं अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ। तुम्हारी बॉडी के अंदर जैसे कि सोल ट्रैप हो जाती है ना, तुम बिल्कुल भी मूव करने का ट्राई नहीं कर रहे हो। मेरे को लगा कि शायद से ये कोमा के सिम्टम्स ना हो। तब मैंने सर्च किया, थोड़ा बहुत पता चला कि इसको जो है वो स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये तभी होता है जब तुम्हारी बॉडी जो है वो आधी सो रही होती है और तुम्हारा दिमाग जो है वो कम्प्लीटली फंक्शन कर रहा होता है। अगर तुम मानो अपने रूम में लाइट जला के सोते हो तो शायद से तुमको आसपास की चीज़ें दिखाई देंगी, तुम्हारे आगे जो भी रूम है तुमको बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस होगा, बट तुमको साथ में सपने भी आ रहे होंगे, जिस वजह से तुम इतना डर चुके होंगे। तुम्हारी जो ब्रेन है वो ऐसा फील कराना स्टार्ट कर देगा कि तुम्हारे आसपास कोई खड़ा हुआ है, तुमको कोई बैठा है तुम्हारे ऊपर, कोई रूम के कॉर्नर में कोई खड़ा है, तुमको ऐसी चीज़ें दिखानी स्टार्ट हो जाएंगी। जब मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की तो ऑलमोस्ट 10 बंदों में से 7 बंदों ने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी ही नहीं होती अपनी लाइफ में, लेकिन जो 3 बंदे मेरे को मिले उन्होंने सेम यही चीज़ अलग अलग तरीकों से फेस की। I have experienced sleep paralysis a few times जब से मैं इंडिया से मूव हुई अपनी स्टडीज़ के लिए। इस एक्सपीरियंस में मैंने महसूस किया कि I couldn't breathe, I couldn't move, I couldn't sense anything, जैसे मैं किसी नाइटमेयर में फंसी हूँ। कुछ स्केरी साउंड्स आ रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट हेल्पलेस फीलिंग इन द वर्ल्ड। For me, it felt something was sitting on my chest, जैसे कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर हो और बस मैं तेज तेज चिल्लाकर रो रहा हूँ। ज़्यादा कुछ याद नहीं, बट जो भी था स्कैरी था।